एक कार्ल पियर्सन, एक बाउलेट, जो अलग अलग तरीके से स्वीटनेस निकालते हैं। जैसे मूवमेंट का अर्थ होता है घूमना, होता है ना, तो आघूर्ण जिसको हम पढ़ रहे थे कि आघूर्ण कैसे होता है, उसका स्वीटनेस का मतलब होता है कि किसी चीज में कितना मोबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मार्केट जो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि अल्पाधिकार मार्केट, अलग अलग मार्केट, और थोड़े देर में व्यापारी उसको अर्जित करके और चला जाता है बेच के। मतलब उस वस्तु का जो बेचता है, जैसे मछली बेच रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो मछली में कितना स्वीटनेस है, स्वीटनेस मतलब कितनी विषमता है अलग अलग वस्तुओं में, ताकि वो तेजी से बिक्री होता है। इसीलिए स्टैटिक्स में हम लोग स्वीटनेस पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप बहुत तरह का घड़ी देखते हैं, घड़ी देखें बहुत तरह का, तो आप सब में डिफरेंस मैनेज करते हैं ना जी, कि कितना किसमें कितना अंतर है, किस किस वैरायटी का चीज है, क्या क्या अंतर है। तो हम लोग साधारण बोलचाल में भाषा में बोलते हैं कि क्या अंतर है या क्या विशेषता है दोनों में, कि आपने इसका सामान 10 रुपया रखा है, उसका सामान दाम 20 रुपया रखा है। पर इकोनॉमिक्स की भाषा में जब हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे इसमें क्या स्वीटनेस है, क्या ऐसी विषमता है कि आपने इसका प्राइस 10 लाख रुपया रखा है, उसका प्राइस 5 लाख रुपया रखा है। तो ये निकालते कैसे, किसी चीज में कितना स्वीटनेस है, इसकी गणना कैसे करते हैं, ये हम लोग स्टैटिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। और स्वीटनेस को जी से डिनोट करते हैं, जे से, कैपिटल जे से। दो अर्थशास्त्री हैं इससे जो स्वीटनेस का डेफिनेशन देते हैं, एक है कार्ल पियर्सन और दूसरे हैं बाउलेट। और परीक्षा में जब सवाल देगा ना तो आपको लिख के देगा कि कार्ल पियर्सन के हिसाब से निकालिए और बाउलेट के हिसाब से निकालिए, ये क्लियर करके देगा। ऐसा नहीं कि मैंने सवाल दे दिया और बोला आप जैसे मन करे वैसे निकालिए, इसमें अंतर लिख के देगा कि आप किसके हिसाब से निकालिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग कार्ल पियर्सन का जो सिद्धांत है उसको देखते हैं। तो कार्ल पियर्सन के दो सिद्धांत हैं, दो फार्मूला है निकालने के। ये ब्राइटनेस की वजह से नहीं हो रहा, ये लाइट की वजह से। स्वीटनेस का मतलब होता है x बार, इधर से दिख रहा होगा अंधेरा साइड में। अब x बार कैसे निकलता है हम लोग जानते हैं ना, और z क्या है ये भी जानते हैं। तो इनका एक होता है x बार माइनस z, और इसका विषमता गुणांक होता है j का फॉर्मूला होता है x बार माइनस z बटा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो समझ गया, सवाल में x बार भी निकालना होगा, z भी निकालना होगा, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना होगा, तब जाके इनका फॉर्मूला काम करेगा। ये इनका पहला मेथड होता है। दूसरा है x बार माइनस m, और j निकालेगा है x बार माइनस m बटा ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब सवाल में z यानी कि बहुलक स्पष्ट नहीं हो। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसमें बहुलक नहीं निकल पाता है। जैसे यदि कोई संख्या 4 2 बार रिपीट कर दिया है तो आप बहुलक निकालने के जब पेयर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। एक बार बहुलक निकालेंगे, उसको क्लियर करेंगे, तब एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो समझ रहे हैं कि मतलब आप कितना घंटा बर्बाद करेंगे एक सवाल में। तो जिसमें बहुलक स्पष्ट दिखाई दे, जैसा ऐसा सारणी जिसमें आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये संख्या बहुलक हो सकता है, तब हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ठीक है। और जब ये हो कि इसमें बहुलक नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बहुलक हटा के मीडियन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, दोनों बात क्लियर हो गया। पहला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब z हो, सवाल में z दिखाई दे रहा हो, या फिर ये समझ लीजिए कि आपको z निकालना आसान हो। जिस सवाल में आपको लगे कि हम z इजीली निकाल सकते हैं, उसमें हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं।
जिसमें ये समझ में आ जाता है कि अब जेड निकालना बहुत मुश्किल है और माध्यिका निकल सकता है, तो माध्यिका निकाल देते हैं। यानी कि आप बबलर से निकालिए चाहे माध्यिका से निकालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मूला को इसमें यूज कर रहे हैं। लेकिन सहूलियत ये है कि यदि जेड निकल जाए, दिख रहा है कि जेड क्या है, तो फॉर्मूला भी थोड़ा इजी है, इजीली निकल जाए। और जिसमें जेड नहीं निकल रहा उसमें माध्यिका निकाल के निकालेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये कार्य इक्वेशन का तो सबसे पहले आज हम लोग केवल कार्य इक्वेशन को ही पढ़ेंगे, बाउले को। पहले कार्य इक्वेशन का डिफिनीशन समझ गए। एक चीज इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं। दूसरा, जेड या एम दोनों से विषमता निकाला जा सकता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला। अब इसमें सवाल है, एक्स दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14। निकालना तो पड़ेगा ही किसी भी हाल में, तो हम लोग एक्स बार निकालते हैं। एन इज इक्वल टू कितना हो गया? 30। एक्स दिया है तो एक्स बार हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से मतलब कि या तो हम लोग डायरेक्ट निकाल दें या तो हम लोग इनडायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। यस मैम। डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या करना होगा? एफ एक्स बनाना होगा। एफ इंटू एक्स करेंगे। एफ इंटू एक्स करके एफ एक्स करके एक्स बार निकाल देंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? 30 मतलब स्क्वायर का इधर वाला को काउंट करेंगे, उसके नीचे डी निकालेंगे। इनडायरेक्ट निकालेंगे तो ए निकालेंगे ना, पहले जंक्शंस करेंगे। एक्स में से किसी एक को, एफ में से नहीं, एक्स में से किसी एक को ए मानेंगे। ए मानेंगे तो वैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताइए आपको, कैसे इजी पड़ेगा? सिंपल वाला हाथ से, हार्ड वाला से। डी उसके बाद हम लोग को यहाँ निकालना होगा आपका क्योंकि जेड निकालना है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है सबसे पहले, इसको निकालना है ना सबसे पहले। एक तो इसका जरूरत तो पड़ेगा ही, उसी को ध्यान में रख के टेबल बनाएंगे। वो निकालने के लिए क्या करते हैं? एफ डी डी एक्स निकालते हैं, एफ डी एक्स निकालते हैं और एफ डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, प्रमाप विचलन निकालते हैं ना। तो जब डी निकालना ही है तो आप शॉर्टकट निकाल लीजिए एक्स। नहीं समझिए, जब जब हम लोगों को इसमें डी निकालना ही है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए निकालना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम लोग को आपको डी एक्स का जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला याद है स्टैंडर्ड डिवीजन का? यस मैम, याद से। क्या 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 रहता है उसमें? रूट एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एफ डी एफ डी एक्स का
FD और फिर डिवाइड में फुल स्क्वायर फिर n। तो आपको ये तो निकालना पड़ेगा ना FDX। I इसमें क्लास इंटरवल नहीं है ना, इसलिए I नहीं है। टेबल देखिए, क्लास इंटरवल नहीं है इसलिए I इसमें नहीं आया। जिसमें क्लास इंटरवल आ जाएगा उसमें I आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को DX तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालना होगा? FDX स्क्वायर FD, x स्क्वायर FD उसके बाद FD स्क्वायर स्क्वायर। अब टेबल में हम लोग को इतना सारा चीज का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे FD निकल। तो जब इतना सब चीज निकालना है तो यहाँ क्या किया जाए? FX निकाला जाए कि X माइनस A किया जाए? मैम वहाँ पे D वो स्क्वायर होगा DX में। हाँ, DS होगा ना यहाँ पे। ओ हाँ D निकालने पड़ेगा। D3 का जरूरत नहीं है क्या? इतने में स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। तो ये आपका DX निकलेगा। पहले DX निकालिए, 12 को पहले FX निकालिए। वही तो हो गया FX से चला था। DX निकालने का फॉर्मूला क्या है? X माइनस A। तो A इसमें से किसी एक को मानिएगा। किसको मानिए? 12 को 12 मानिए। को तो 10 में से 12 -2 माइनस -1 0 आगे क्या लिखा हो जाए? कितना हो जाएगा ये? इसका 3 होगा। DX का स्क्वायर कीजिए। 3 4 1 0 1 4 9। FDX -4 हो जाएगा। फॉर्मूला निकालिए। X बार निकालने का फॉर्मूला पता है? क्योंकि A दिया हुआ है तो A प्लस सिग्मा FD X बाई N। टेबल में आप लोगों को जेड क्या लगता है होगा? जेड कौन सी ऐसी, इसमें तो समझ आएगी, कौन सी ऐसी संख्या है जो इस टेबल में एक से अधिक बार आया है? कौन सा टेबल? मैथ में? हाँ, ये जो टेबल बना है
इसमें कौन जेड निकालना है ना, एक्स बार तो आपका निकल गया, तो जेड निकालने के लिए एक तो सादा साफ सुथरा टेबल है, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 बार आया, मैंने एक से अधिक बार आया। 4 है, 8 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है। तो सिंपल बहुलक निकालने का तरीका के हिसाब से हम लोगों को 4, 8 और 3 और 2 आ रहा है ना, 1 भी है, एक 4 बार। एफ डी एक्स में 2 एक बनते हैं। ये देखिए डी एक्स में कोई संख्या है जो रिपीट हुआ है, 1, 2 भी है। मेरे हिसाब से बहुलक 8 होगा, क्योंकि वो सारा प्लस में, 4 माइनस में भी जा रहा है। बड़ा हो गया ना। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालिए। ये निकालिए क्रमांक इतना ही होगा ना। यस मैम, 49 का स्क्वायर होगा मैम। 49 तो स्क्वायर नहीं निकला ओ है। सॉरी, ठीक है ठीक है, हाँ सही है सही है। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। इसका 0.43 का स्क्वायर निकालें, 0.1849 यस मैम, यस आया? मैम, हाँ मैम। उसको माइनस करो। वन 849 1.445 तो 2 चीज मिल गया आपको, एक्स बार इज इक्वल टू 12.43, स्टैंडर्ड डिवीजन 1.2 है ना, सही है 1.2। हाँ मैम इतना ही है। अब देखिए, अब हम लोग को एस पी निकालना है, मतलब सीक्वेंस का एक्स बार माइनस जेड। आप लोग बोल रहे हैं इस टेबल में अच्छा, बहुलक एक और तरीका से निकलता है, ऊपर नीचे वाला प्लस करके। प्लस करके निकाल लीजिए। तो उसके लिए हम लोग एक्स में ढूंढेंगे, एक्स में कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको जोड़ने से अधिक आ रही है। ये मेथड हो गया, लेकिन वो आप एक ऊपर नीचे जोड़ते तब है जब क्लास इंटरवल होता है और बहुलक क्लियर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो बहुलक क्लियर है, इस संख्या में हम लोग सब देख रहे हैं तो बहुत सारी संख्या है जो रिपीट की है, तो बहुलक निकालना मुश्किल है ना। एक्स में तो देख सकते हैं ना कि कौन सेंटर में आ रहा है।
संख्या एकल संख्या ना, मतलब सिंगल डेटा है, तो सिंगल डेटा में बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे? जो संख्या बार बार आती है, तो इस संख्या में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट की गई, ये निकल नहीं सकता। ठीक है, एक और ऑप्शन ले सकते हैं कि जो हमें एज्यूम किए हैं उसको बहुलक मान लें, मान सकते हो उसको। क्योंकि वो सेंटर में आ रहा है। जो संख्या आपने एज्यूम किया है उस संख्या को यदि सेंटर में ले ले तो आगे पीछे क्या है ये आप लोग काउंट कर ले रहे हैं ना। तो कभी भी बहुलक निकालने के लिए बहुलक निकालने का प्रोसेस एग्जाम में मत शुरू कीजिएगा। सबसे पहला कि जो आप एज्यूम किए हैं उसी को बहुलक मान लीजिए, वो सही हो जाएगा। क्योंकि जो एज्यूमशन किए हैं वो आधा आधा का है ना। जैसे आपने 12 को एज्यूम किया है तो सबसे अधिक तो 4 जीरो ही आ गया है। हर संख्या में जितना आगे तक आप इसको बढ़ाएंगे, D2, D4, D3 करेंगे, सब में 12 में जीरो आते जाएगा। तो सबसे अधिक संख्या कौन आया? 12। पूरा डेटा में देखें तो सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किसका हुआ? 12। तो Z = 12 मान सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि सिंगल डेटा आ रहा है और उसमें हम एजम्पशंस मीन निकाले, इसीलिए हम बोले कि fx निकालने से तो बढ़िया है a निकालना, क्योंकि हम लोग को ds निकालने का जरूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो dx का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो जब dx निकालेंगे तो एजम्पशन मीन क्यों नहीं निकाल देंगे, ताकि गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी। और जैसे एजम्पशंस मीन लेते हैं वो क्लियर हो जाता है कि बहुलक कौन सी संख्या होगी, क्योंकि जितना लंबा डेटा बनाएंगे उतने में सबसे अधिक बार प्रयोग 12 का होगा। ठीक है, तो आपका ए हो गया, x बार हो गया आपका 12.43 और z = 12। तो ये कितना हो जाएगा? 0.43 ए हो गया एसबी। हाँ, अब इसका जे निकालना है। उसका फॉर्मूला है x बार माइनस जेड बटा स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो x बार 12.43 माइनस 12 बटा 1.2 1.2 कितना हो जाएगा? वहाँ पे 0.43 4.3 हो जाएगा ना। कम 0.43 बटा 1.2। अब इसको डिवाइड करो। इसको छाप दे दीजिए, कट दीजिए। 0.35 तो आपका निकल गया J = 0.1। कितना आसान है। तो खाली ध्यान देना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है कि Z इसमें क्या होगा, क्योंकि जब Z निकालने का प्रोसेस करेंगे तो बड़ी लंबा जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी स्वीटनेस निकालेंगे एज्यूम कर लेंगे संख्या। यदि सिंगल डेटा है तो तुरंत एज्यूमशन करेंगे और जो एज्यूमशन किए हैं उसको Z मान लेंगे, सवाल निकल जाएगा। ठीक है।